नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज फिल्मी पॉडकास्ट में। अमिताभ बच्चन की दीवार 24 जनवरी 1975 को रोटी कपड़ा और मकान के 50 हफ्ते पूरे होने के बाद रिलीज हुई थी। जैसे ही फिल्म के निर्देशक यश चोपड़ा ने फिल्म की कहानी सुनी, उन्हें अंदाजा हो गया कि उनके हाथ में एक ब्लॉकबस्टर है। बाद में यश चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में कहा, पहली नजर में मुझे सुनकर लगा कि ये कहानी मदर इंडिया से प्रभावित है, लेकिन सलीम जावेद की स्क्रिप्ट जबरदस्त थी और उससे भी जबरदस्त थे उसके डायलॉग। ये संपूर्ण स्क्रिप्ट थी जिस पर फिल्म बनाने के बाद मुझे इससे एक डायलॉग भी हटाना नहीं पड़ा। मैं नहीं समझता कि सलीम जावेद ने अपने पूरे कैरियर में इससे बेहतर स्क्रिप्ट लिखी थी। जहां तक स्क्रिप्ट की बात है, दीवार की स्क्रिप्ट शोले से बेहतर थी। ये एक भावनात्मक फिल्म थी, ना कि एक्शन फिल्म। पूरी फिल्म में सिर्फ एक फाइट सीन था जिसे गोदाम फाइट कहा जाता है। पूरी फिल्म में सिर्फ 2 गाने थे। फिल्म के प्रोड्यूसर गुलशन रॉय पहले राजेश खन्ना को हीरो लेना चाहते थे, क्योंकि फिल्म दाग में राजेश खन्ना ने काम किया था और वो फिल्म सुपर हिट रही थी। लेकिन मैंने जंजीर देख रखी थी, इसीलिए मैं अमिताभ को लेना चाहता था। हमने 1974 में मार्च और अक्टूबर के बीच इस फिल्म की शूटिंग की। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग रात में हुई, क्योंकि दिन में अमिताभ शोले की शूटिंग कर रहे थे। दिलचस्प बात यह थी कि दीवार और शोले की शूटिंग न सिर्फ 2 अलग अलग लोकेशंस पर हो रही थी, बल्कि 2 अलग अलग शहरों में हो रही थी। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था, दीवार के क्लाइमैक्स को रात में शूट किया जा रहा था बंबई में। मैं रात भर जागता और सुबह बेंगलोर की फ्लाइट पकड़ता, जहां से 1 घंटे की दूरी पर रामगढ़ में शोले की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग खत्म हो जाने के बाद शाम को मैं फिर बंबई की फ्लाइट पकड़ता, ताकि दीवार की शूटिंग को जारी रखा जा सके। थोड़ी बहुत नींद मैं फ्लाइट के दौरान ही ले पाता। ये सिलसिला कई दिनों तक चला। शोले और दीवार के निर्देशक रमेश सिप्पी और यश चोपड़ा ने बाद में बताया कि दिन में 2 शिफ्ट करने के बाद भी अमिताभ किसी शूटिंग के लिए कभी भी लेट नहीं हुए। जब शोले की शूटिंग खत्म हो गई तो यश चोपड़ा दीवार के साथ कभी कभी की शूटिंग भी करने लगे थे। फिल्म दीवार को व्यापारिक सफलता के साथ साथ क्रिटिकल अक्लेम भी मिला था। स्टीवन जे स्नाइडर ने अपनी 1001 मूवीज यू मस्ट सी बिफोर यू डाई की सूची में जिन 3 हिंदी फिल्मों को शामिल किया था, उनमें से एक दीवार भी थी। फोर्ब्स पत्रिका ने भारतीय सिनेमा के 25 सर्वश्रेष्ठ अभिनय प्रदर्शनों में अमिताभ बच्चन के अभिनय को जगह दी थी। दीवार पूरे 100 हफ्ते चली थी और इसे क्लासिक फिल्म का दर्जा मिला था। शायद इसका कारण ये था कि इस फिल्म ने कई रवायतें तोड़ी थी। फिल्म में मात्र 2 गाने थे। हीरो एंटी हीरो था। रोमांस की गुंजाइश बहुत ही कम थी। हीरोइन का बहुत छोटा सा रोल था और वो कोई आदर्श लड़की की भूमिका नहीं निभा रही थी। बाद में अमिताभ ने इस फिल्म को याद करते हुए कहा, मैंने दीवार की कहानी सुनी और मुझे इसका उस दौर के हिसाब से दिखाया जा रहा नजरिया काफी पसंद आया। यश जी को सौंदर्य, प्रकृति और रोमांस पसंद है। उनको हमेशा फूलों के गुलदस्ते की तलब रहती थी। मैं समझ सकता हूँ कि दीवार बनाना उनके लिए कितना कष्टदायक रहा होगा। गुलशन रॉय को यह बात पसंद नहीं आ रही थी कि फिल्म में बहुत कम संगीत था। बाद में उनके जोर देने पर फिल्म में एक सूफी गाना जोड़ा गया था। यश चोपड़ा ने इसे पसंद नहीं किया था, लेकिन बाद में उन्होंने गुलशन रॉय की बात मान ली थी। गुलशन रॉय ने इस फिल्म की कहानी 2 बार पढ़ी थी और दोनों बार वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाए थे। दीवार में जोशीला फिल्म के लिए तैयार किए गए टाइटल म्यूजिक को इस्तेमाल किया गया था। बाद में इसको याराना फिल्म में फिर इस्तेमाल किया गया। जिस समय यश चोपड़ा ने दीवार की स्क्रिप्ट सुनी, वो गर्दिश फिल्म बना रहे थे। वो दीवार की स्क्रिप्ट से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने गर्दिश फिल्म की शूटिंग रोक दी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने देरी की तो दीवार की स्क्रिप्ट किसी और के हाथों में पड़ जाएगी। यश चोपड़ा शुरू में विजय के रोल के लिए राजेश खन्ना और रवि के रोल के लिए नवीन निश्चल को लेना चाहते थे। मां के रोल के लिए उनके जहन में वैजंती माला थी। इसी बीच
सलीम जावेद की राजेश खन्ना से तनातनी हो गई और उन्होंने राजेश खन्ना को फिल्म में ना लिए जाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जब नवीन निश्चल और वैजंती माला ने सुना कि फिल्म में राजेश खन्ना काम नहीं कर रहे हैं तो उन्होंने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। इसके बाद यश चोपड़ा ने विजय के रोल के लिए अमिताभ बच्चन को चुना। उन्होंने मां का रोल वहीदा रहमान को लगभग दे ही दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने ये सोचकर अपना मन बदल लिया कि उन्हीं की एक फिल्म कभी कभी में वहीदा अमिताभ के प्रेमी की भूमिका में आ रही थी। शायद दीवार में दर्शक उन्हें अमिताभ की मां के रोल में पसंद ना करें। एक आलोचक ने फिल्म की कहानी में कई नुक्स निकाले थे। कहानी की थीम बल्कि इसको बनाने का ढंग भी बहुत कुछ मदर इंडिया से लिया गया था। फिल्म फ्लैशबैक में चलती है। पति के बिना मां को अपने दोनों बच्चों को पालने में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ता है। उसका एक बेटा कानून को मानता है जबकि दूसरा बेटा कानून को अपने हाथों में ले लेता है। मां बुरे बेटे को चाहती है लेकिन उसे अच्छे बेटे को चुनने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दीवार के चरित्र बहुत हद तक मदर इंडिया से मिलते हैं, लेकिन सलीम जावेद ने उन्हें समकालीन टच दिया है। हालांकि निरूपा रॉय नरगिस जितनी बड़ी स्टार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक आदर्श मां का रोल निभाया था। उनको देश के कानून और अपने रिश्ते के बीच चुनाव करना पड़ता है। हालांकि वो विजय को बहुत प्यार करती है, लेकिन वो कानून को चुनती है। विजय धर्म को नहीं मानता, लेकिन अपनी बाह पर लगे 786 नंबर के बिल्ले के लिए अंधविश्वासी है। आखिर में जब उसकी मां बीमार पड़ती है तो वो उसके लिए प्रार्थना करने उसी मंदिर में जाता है जहां जाने से उसने हमेशा इनकार किया था। जब ये सीन फिल्माया जा रहा था तो अमिताभ ने यश चोपड़ा से अनुरोध किया था कि जब ये दृश्य फिल्माया जाए तो सेट पर उनके अलावा कोई और मौजूद ना रहे। यह सीन रात में फिल्माया गया था और 15 टेक के बाद यश चोपड़ा ने इस शॉट को ओके कहा था। दिलचस्प बात थी कि फिल्म के डेथ सीन के लिए कोई भी डायलॉग नहीं लिखा गया था। यश चोपड़ा की सहमति से अमिताभ बच्चन ने पूरा सीन एड लिब करके दिया था। इस फिल्म के कुछ अंश 1954 में आई एलिया कजान की फिल्म ऑन द वाटर फ्रंट से मिलते थे। मदर इंडिया में बुरा बेटा बिरजू अपनी मां के हाथों मारा जाता है, जो कि उस फिल्म की मुख्य पात्र थी। दीवार का मुख्य पात्र बेटा विजय है। उससे मतभेद हो जाने के बाद उसकी मां और भाई दूसरे घर में जाकर रहने लगते हैं। विजय और रवि की मुलाकात एक ब्रिज के नीचे होती है। उसकी पृष्ठभूमि में अल्लामा इकबाल का मशहूर गाना सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बज रहा होता है। विजय रवि से कहता है कि वो कोई दूसरा केस ले ले। रवि कहता है कि वो अपने उसूलों के लिए दूसरा केस नहीं ले सकता। तब विजय वो मशहूर डायलॉग बोलता है, उफ, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारे सारे उसूलों को गूंद कर एक वक्त की रोटी नहीं बनाई जा सकती है रवि। क्या दिया है तुम्हारे उन आदर्शों ने? एक 400-500 रुपए की पुलिस की नौकरी, एक किराए का क्वार्टर, एक ड्यूटी की जीप, 2 जोड़ी खाकी वर्दी। आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, बंगला है, गाड़ी है। क्या है तुम्हारे पास? रवि का वो मशहूर जवाब आता है, मेरे पास माँ है। दीवार फिल्म में मंदिर वाले सीन की भी बहुत चर्चा हुई थी। जावेद भगवान शिव से रवि की नाराजगी दिखाने वाले दृश्य को याद करते हुए कहते हैं कि जब यह सीन फिल्माया जा रहा था तो हमारी अमिताभ बच्चन से बात हुई थी। हमें लगा कि इस दृश्य में उनके बोलने के ढंग में कुछ ज्यादा ही रूखापन है, लेकिन वो मेरी बातों से पूरी तरह सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा, अगर मैं डायलॉग को धीमे स्वर में बोलता हूँ तो उस सीन के दौरान मुझे कहीं ना कहीं अपनी आवाज ऊंची करनी ही होगी। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं डायलॉग की डिलीवरी शुरू से ही ऊंची रखूंगा और धीरे धीरे उसे कम करता जाऊंगा। मैं समझता हूँ ये सोच काम कर गई। यहाँ अमिताभ पूरी तरह से सही थे। इस सीन को करने के लिए अमिताभ बच्चन ने आईने के सामने काफी अभ्यास किया था। अमिताभ ने जानबूझकर इस सीन की डबिंग नहीं की थी, क्योंकि उनका मानना था कि डबिंग में वो उस रोल की भावनाओं को दोबारा नहीं ला पाएंगे और डबिंग से सीन का असर जाता रहेगा। कहा जाता है कि इस फिल्म के बाद सलीम जावेद ने अपनी फीस
8 लाख रुपए कर दी थी, जो उस जमाने में किसी कहानीकार के लिए सबसे बड़ा पारिश्रमिक था। पहले जब सलीम जावेद ने यश चोपड़ा को अपनी कहानी सुनाई थी तो उन्होंने उनसे मेहनताने के तौर पर 1 लाख रुपए मांगे थे, जिसे उन्होंने देने से इनकार कर दिया था। लेकिन जंजीर की सफलता के बाद उन्होंने अपना रेट बढ़ाकर 3 लाख कर दिया था, जिसे यश चोपड़ा खुशी खुशी देने को तैयार हो गए थे। अगर 1973 में आई जंजीर ने अमिताभ को एंग्री यंग मैन के रूप में खड़ा किया तो दीवार ने उन्हें सेंटर स्टेज पर ला बैठाया। दीवार को उनके मजबूत स्त्री चरित्रों के लिए भी याद किया जाएगा, जहां इस फिल्म में मां की भूमिका निभाने वाली निरूपा रॉय अपने अपराधी बेटे को अस्वीकार कर देती है। गैंगस्टर विजय की गर्लफ्रेंड अनीता खुलेआम शराब और सिगरेट पीती है, बल्कि वो गर्भवती भी हो जाती है। इस फिल्म में डॉग के सीन में अमिताभ बच्चन की अपनी कमीज बांधने की भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जब उनको उस सीन के लिए एक कमीज पहनने को दी गई तो उन्होंने पाया कि वो कमीज जरूरत से ज्यादा लंबी थी और उनके घुटनों तक आ रही थी। तब उन्होंने उसी कमीज को बांधकर फिल्म की शूटिंग करने का फैसला किया। 70 और 80 के दशक में दीवार उन 13 फिल्मों में से एक थी जिसने पूरे भारत की हर टेरिटरी में 1 करोड़ से अधिक रुपए कमाए। इस फिल्म में नीतू सिंह शशि कपूर की प्रेमिका बनी हैं, जबकि असल जिंदगी में वो उनके भतीजे ऋषि कपूर की पत्नी थी। दीवार को कई पुरस्कार मिले, लेकिन अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ अभिनय करने के बावजूद अमिताभ बच्चन को फिल्म फेयर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार नहीं दिया। उस साल फिल्म फेयर ने फिल्म आंधी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार संजीव कुमार को दिया था। दीवार में अमिताभ बच्चन का रोल मशहूर स्मगलर हाजी मस्तान की जिंदगी से बहुत कुछ मिलता जुलता था। शूटिंग के दौरान उनकी जिंदगी को समझने के लिए अमिताभ ने हाजी मस्तान से कई बार मुलाकातें की थी। फिल्म में मदनपुरी का चरित्र हाजी मस्तान के प्रतिद्वंदी शकूर राणा बखिया की जिंदगी पर आधारित था। इस फिल्म में शशि कपूर ने अमिताभ के छोटे भाई का रोल किया था। असल जिंदगी में शशि कपूर अमिताभ से 4 साल बड़े थे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।